प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने की मांग वाली पीआईएल पे आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। यह मामला 2019 से कोर्ट में चल रहा है, 2023 आ गया, 4 साल बीत गए हैं और कोर्ट इस पे कई बार नोटिस जारी कर चुका है केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, लेकिन अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। आज दोबारा फिर से एक बार कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय दिया है और होम मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री को, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किया है, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, आधार अथॉरिटी जो है उसको भी नोटिस जारी किया है और सबसे बोला है कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के मामले में आपका क्या स्टैंड है, आप इस पे अपना स्टैंड क्लियर करिए। हमने ये कहा है कि अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए तो कम से कम 5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार रुक जाएगा। आज की डेट में जब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, आधार मांगा तो जाता है, लेकिन उस आधार को ट्रेस नहीं किया जाता। पैन मांगा जाता है, लेकिन पैन कनेक्टेड नहीं है। पहली बात तो पैन इतना कारगर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पैन जो है फर्जी बनवाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति का 5 पैन, 10 पैन कार्ड बना सकते हैं, 15 पैन कार्ड बना सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं होता, कोई आँखों का उसमें जो है प्रिंट नहीं आता है। जबकि आधार एक व्यक्ति का एक ही बन सकता है। जैसे अगर मेरा आधार बन गया, मैं अगर दोबारा आधार बनवाऊंगा, असली आधार, तो वो आधार वो सिस्टम बता देगा कि नहीं आपका ऑलरेडी आधार ये बन चुका है, आपका आधार नंबर ये है। जैसे मैं अपनी उंगली लगाऊंगा वो बता देगा कि नहीं आपका ऑलरेडी आधार बना हुआ है। जबकि पैन में ऐसा नहीं है, तो पैन बहुत डुप्लीकेट बनते हैं। इसलिए जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो बेनामी लेन देन हो रहा है, प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, फार्म हाउस खरीदे जा रहे हैं, गाड़ियाँ दूसरों के नाम पर खरीदी जाती हैं, वो सरकार के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती है। अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए तो प्रॉपर्टी का रेट, फ्लैट का रेट शहरों में, प्लॉट का रेट, फार्म हाउस का रेट, ज़मीनों का रेट कम से कम 30% कम हो जाएगा। क्योंकि सारा का सारा काला धन, सारी बेनामी संपत्ति, चाहे वो घूसखोर हवलदार है या घूसखोर थानेदार है या घूसखोर तहसीलदार है या घूसखोर नेता है या घूसखोर मंत्री है, जो भी भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं, जो घूसखोरी से पैसा कमा रहे हैं, जमाखोरी से पैसा कमा रहे हैं या मिलावटखोरी से पैसा कमा रहे हैं या कालाबाजारी से पैसा कमा रहे हैं या नशा तस्करी से पैसा कमाते हैं या मानव तस्करी से पैसा कमाते हैं, किडनैपिंग करके पैसा कमाते हैं, जो भी या बाहर से विदेशी फंडिंग लेते हैं देश विरोधी काम करने के लिए, ये सारे पैसे से क्या करते हैं? फार्म हाउस खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, बंगलो खरीदते हैं। दिल्ली में पकड़ा जा चुका है, बहुत सारे नक्सलियों का फार्म हाउस पकड़ा जा चुका है, नक्सलियों के प्लॉट पकड़े गए हैं, माओवादियों के बहुत सारे फ्लैट हैं दिल्ली एनसीआर में, आपके कश्मीर के अलगाववादियों के फ्लैट भी कुछ पकड़े गए हैं, अतीक अहमद की इतनी प्रॉपर्टी पकड़ी गई है। अगर ये प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए ना, तो भारत में कम से कम 10 लाख करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी मिलेगी। ये जो बड़े बड़े सफ़ेदपोश नेता हैं, जो बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं या समाजवाद की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, गांधीवाद की बात करते हैं, इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इन्होंने खूब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना रखी है बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में भी बना रखी है, दिल्ली में भी, देश के हर शहरों में। ये जितने बड़े बड़े जो भ्रष्ट नेता हैं, जो बड़ी अच्छी अच्छी ईमानदारी की बात करते हैं, नैतिकता की, समाजवाद, गांधीवाद, ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं ना, इन सब ने गर्मी के लिए अलग एक शहर में मकान बना रखा है, ठंडी के लिए अलग शहर में मकान बना रखा है, गर्मी के लिए शिमला नैनीताल में मकान बना रखा है और ठंडियों के लिए गोवा में अपना मकान बना रखा है। 10-10, 15-15 मकान है एक एक आदमी के। इनके खुद के नाम पे नहीं है, या तो ड्राइवर के नाम पे हैं, खाना बनाने वाले के नाम पे हैं, साढ़ू के नाम पे हैं, साली के नाम पे हैं, साले के नाम पे, ऐसे दूर दूर के रिश्तेदारों के नाम पे, ऐसे ऐसे लोगों के नाम पे फ्लैट है, मकान है, फार्म हाउस है, जो वास्तव में कुछ नहीं करते। तो जैसे प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाएगा कानून के जरिए, वैसे ही सरकार को पता चल जाएगा, अच्छा भाई जिसके नाम पे ये फ्लैट है, इसकी कमाई तो कुछ है ही नहीं, ये तो नौकरी भी नहीं करता, धंधा व्यापार भी नहीं करता, इनकम टैक्स भी नहीं देता, फिर ये फ्लैट कैसे खरीद लिया, फिर प्लॉट कैसे खरीद लिया, बंगलो कैसे खरीद लिया, तब पकड़ में आएगा। केवल वो रजिस्ट्री के ऑफिस में आधार देने से सरकार पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए छापेमारी के बाद सरकार को पता चलता है, वैसे सरकार को नहीं पता चल जा रहा है। अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दिया जाए और बाकायदा लिंकेज कर दिया जाए, जैसे पैन के साथ साथ आधार को प्रॉपर्टी से लिंक कर दिया जाए कि जब भी कोई फ्लैट खरीदे, तुरंत के यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली में पता चल जाए कि भाई ये कलकत्ता में एक फ्लैट खरीदा गया, इस व्यक्ति ने खरीदा, या लद्दाख में खरीदा या मुंबई में खरीदेगा। दिल्ली में बैठे बैठे
सरकार को पता चलता रहेगा कौन आदमी कितने की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कौन आदमी कितनी कारें खरीद रहा है, कौन आदमी फार्म हाउस खरीद रहा है, कौन आदमी बंगलो खरीद रहा है। लिंकेज रहेगा। अभी लिंकेज नहीं है, इसलिए सरकार को पता नहीं है। फिर कभी सीबीआई छापा मारती है, कभी ईडी छापा मारती है, कभी पुलिस वाले छापा मारते हैं, सब छापा उपा मारते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि छापा मारते हैं, थोड़ा लेन देन करके मामले को सलटा देते हैं, तो सरकार तक बात भी नहीं पहुँचती है। आज केंद्र सरकार ने कहा है, गृह मंत्रालय ने, हमें 4 सप्ताह का समय दे दीजिए, हम 4 सप्ताह में कुछ स्टैंड लेंगे। और अगर ये सरकार ने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 20% भ्रष्टाचार तो तुरंत खत्म हो जाएगा। क्योंकि जितना भ्रष्टाचार के जरिए पैसा आ रहा है, लगभग 15 लाख करोड़ हर साल भ्रष्टाचार का पैसा है। 15 लाख करोड़ इसलिए कह रहा हूँ कि भारत की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें 20% घूसखोरी कमीशनखोरी नहीं है। चाहे वो सड़क का टेंडर हो, स्कूल का टेंडर हो, हॉस्पिटल का टेंडर हो, हाईवे का टेंडर हो, एक्सप्रेसवे का टेंडर हो, या एयरपोर्ट का टेंडर, जो भी काम है 20% कमीशन तो आप भी मानते हैं, कम से कम 20% तो है। कुछ राज्यों में तो 30% 40% भी है, लेकिन 20% तो है। तो भारत का टोटल बजट 75 लाख करोड़ है। केंद्र और राज्य का टोटल बजट 75 लाख करोड़ है। इस 75 लाख करोड़ का 20% यानी 15 लाख करोड़ रुपए घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है। अगर इस संपत्ति को आधार से लिंक कर दें तो भ्रष्टाचार कम होगा। भ्रष्टाचार कम होगा तो माओवाद कम होगा, नक्सलवाद कम होगा, ये जो राजनीतिक हिंसा होती है हिंसा कम होगी। ये जो सफ़ेद पोस्ट घूम रहे हैं दुनिया भर का आजकल, नई बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये जैसे इनकी प्रॉपर्टी पकड़ में आएगी भारत छोड़ के भाग जाएंगे। भारत छोड़ के भाग जाएंगे। जब जातिवादी नेता भारत छोड़ के भागेंगे तो जातिवाद खत्म होगा। क्षेत्र के आधार पर बांटने वाले भारत छोड़ के भागेंगे तो क्षेत्रवाद कम होगा। भाषा के आधार पर बांटने वाले भारत छोड़ के भागेंगे तो भाषावाद भी कम होगा। इसलिए अपने आप एक मास्टर स्ट्रोक होगा। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, आपने 2018 में भी कहा था प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाएगा, 2017 में भी कहा था प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पे काम नहीं हुआ है। यूसीसी भले थोड़ा देर से आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए। तब जब ये भ्रष्टाचार कम होगा तो जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हुई, हिंसा नहीं होगी। मणिपुर में जितने अलगाववादी हैं वो भी पकड़ में आएंगे और कितनी उनके पास प्रॉपर्टी है। कश्मीर का अलगाववादी आराम से पकड़ में आ जाएंगे। ये सफ़ेद पे उस नेता जो आजकल घूम रहे हैं इधर उधर नए नए एजेंडा बनाते हुए बातें करके गठबंधन बना रहे हैं, ये भी पकड़ में आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करिए। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा, संपत्ति को आधार से लिंक करेंगे, मिलावटखोरी खत्म होगी, कालाबाजारी खत्म होगी। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बन जाएगा। किडनैपिंग रुक जाएगी, बहुत कम हो जाएगी किडनैपिंग करने वाले पैसा कमा के करेंगे क्या? पैसा खाएंगे थोड़ी। जब प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे तो पैसा क्या करेंगे? इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस कानून को बनाना, और मैं आशा करता हूँ सरकार इस पर जल्दी निर्णय लेगी।